हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ई स्कूल के यूट्यूब चैनल में। एंड आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी काउंट फंक्शन एंड डी काउंट ए फंक्शन। सो डी काउंट फंक्शन क्या होता है एंड डी काउंट ए फंक्शन क्या होता है और इन दोनों से हमें क्या रिजल्ट मिलता है और किस तरीके से ये एक्सेल में वर्क करता है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सिंपल है। डी काउंट जो फंक्शन है वो काउंट के लिए है एंड डी काउंट ए भी काउंट के लिए है। मतलब हमें डेटाबेस में से कोई भी चीज़ अगर हमें काउंट करना है तो वो काउंट करके बताता है कि एक है, दो है, या कितना उसमें काउंट में वो आ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। मेरे पास एक डेटाबेस है जिस मतलब स्टॉक रिपोर्ट आप देख सकते हैं। एंड इस रिपोर्ट में सबसे पहला जो कॉलम है वो है स्टॉक कोड का। ठीक है, हर एक स्टॉक एक कोड है। देन उसके बाद स्टॉक नेम है, स्टॉक ग्रुप है। देन उसके बाद स्टॉक लोकेशन, मतलब कौन से लोकेशन में कौन सा स्टॉक है वो दिया गया है यहाँ पर। देन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है उसका, एंड क्या वैल्यू दिया गया है। तो ये मैंने एक छोटा सा सैंपल लिया हुआ है, हालांकि काफी बड़ा ये रिपोर्ट है। बट क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, इस वजह से हमने ये छोटा सा एक रिपोर्ट लिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमने क्या करना ये है कि हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है कि किस लोकेशन में हमारा स्टॉक आइटम है। और उसमें हमने क्राइटेरिया भी हमने लगा के रखा है। क्राइटेरिया बेस पे हमें ये चेक करना है इस पूरे डेटाबेस में कि ये कितने जगह पे, कितने लोकेशन पे है, क्या उसका काउंटिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए हमने क्या क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है कि हमें चाहिए स्टॉक ग्रुप फैन, स्टॉक लोकेशन दिल्ली, एंड क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 50। मतलब हम ये चाहते हैं कि डेली लोकेशन में फैन स्टॉक ग्रुप जो है वो 50 या उससे ऊपर कितने लोकेशन पे है। ठीक है। ठीक है, स्टॉक लोकेशन डेली हो गया, स्टॉक क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू हमने दे दिया। ओके। तो देख लेते हैं ये फंक्शन हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डी काउंट। तो इक्वल टू हमने यहाँ पर क्या किया, डी काउंट। ओके, डी काउंट हमने लगाया, ब्रैकेट ओपन कर लिया। ब्रैकेट ओपन करने के बाद अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें डेटाबेस लेना है, तो हमने क्या किया, हेडिंग के साथ हमने पूरा डेटाबेस ले लिया। अब ये डेटाबेस लेने के बाद देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा। कॉमा लगाने के बाद फील्ड आ रहा है। ठीक है। तो फील्ड में हमें करना क्या होगा, क्योंकि हम डी काउंट कर रहे हैं तो हमें न्यूमेरिक कोई भी एक फील्ड हम यहाँ से ले सकते हैं, चाहे वो स्टॉक कोड, क्वांटिटी, रेट या वैल्यू, क्योंकि ये सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड को ही काउंट करके वो बता पाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फील्ड में ले लेते हैं स्टॉक कोड। ओके, सो स्टॉक कोड। तो क्योंकि ये टेक्स्ट है तो इस वजह से हमें इसको डबल कोट्स के अंदर रखना पड़ता है, स्टॉक कोड। देन क्राइटेरिया, कॉमा लगा के हमने हेडिंग के साथ क्राइटेरिया हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, काउंट में 1 आ रहा है। क्यों 1 आ रहा है, तो देख सकते हैं कि हमें चाहिए कि स्टॉक ग्रुप चाहिए फैन। तो देखिए फैन स्टॉक ग्रुप। ठीक है। देन लोकेशन, लोकेशन क्या है हमारा, दिल्ली है, दिल्ली आ गया। देन ग्रेटर देन इक्वल टू 50। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मतलब एक जगह दिल्ली में एक लोकेशन में 45 है, दूसरे लोकेशन में 100 है। तो क्या हुआ कि इसमें क्या बता दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 देने से कि 50 या उससे ऊपर के कितने ऐसे जगह पे हमारे स्टॉक आइटम है डेली लोकेशन में। तो इसने काउंट करके बता दिया कि डेटाबेस के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 है। अगर हम मान लीजिए ये डेली जो 45 है इसको अगर हम यहाँ पर 51 कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या करेगा, तुरंत यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कि ये 2 काउंट में, मतलब 2 अलग अलग लोकेशन में दिल्ली में फैन जो स्टॉक ग्रुप है वो अवेलेबल है। ठीक है, 50 या उससे ऊपर में 2 जगह पे अवेलेबल है। तो अगर हम इसको 49 भी कर देंगे तो फिर से 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने डी काउंट को समझ लिया। तो डी काउंट हमेशा ध्यान में क्या रखना होगा कि जो फील्ड का जो ऑप्शन है, फील्ड हमेशा न्यूमेरिक फील्ड को ही सिलेक्ट करना पड़ता है हमें। तो स्टॉक कोड जैसे न्यूमेरिक है तो हमने न्यूमेरिक स्टॉक कोड हमने ले लिया। ठीक है, मतलब स्टॉक कोड में क्या है, ये नंबर्स में दिए गए हैं, तो इसी वजह से सिर्फ ये न्यूमेरिक फील्ड को ही वो आइडेंटिफाई कर सकता है, उसी के बेस पे कैलकुलेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं डी काउंट ए। तो इक्वल टू हम लगा देते हैं डी काउंट ए।
अब डी काउंट ए में भी सेम यही चीज आ रहा है, डेटाबेस फील्ड क्राइटेरिया। तो डेटाबेस सबसे पहले हमें हेडिंग के साथ डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट हमें करना क्या होगा, फील्ड देना होगा। अब फील्ड यहाँ पर चाहे आप न्यूमेरिक दीजिए या फिर आप टेक्स्ट फील्ड दे दीजिए। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं देख लेते हैं, स्टॉक ग्रुप। तो हमें यहाँ पर स्टॉक ग्रुप के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर एक से अधिक क्राइटेरिया के बेस पे ये फाइंड आउट करके हमें रिजल्ट देता है, चाहे वो डी काउंट हो या डी काउंट ए हो। ओके, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस इंटर। देखिए यहाँ पर भी 1 आ गया। लेकिन अब आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर तो हमने स्टॉक कोड लिया था तो आ गया रिजल्ट। क्या यहाँ पर हम स्टॉक ग्रुप लेंगे तो आएगा? देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स डी काउंट जो है वो टेक्स्ट फील्ड को काउंट नहीं करता है, वो सिर्फ न्यूमेरिक फील्ड को ही काउंट करता है। इसलिए हम यहाँ पर ग्रुप की जगह पे स्टॉक कोड लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया। अगर हम क्राइटेरिया चेंज कर देते हैं यहाँ से तो क्या वो काम करेगा? तो बिल्कुल काम करेगा। देख लेते हैं कैसे। हम यहाँ पर फैन की जगह पे कर देते हैं एलईडी। ठीक है, तो देखिए एलईडी करने पर क्या हुआ, डेली लोकेशन में कोई भी एलईडी आइटम नहीं है। ओके, देन अब हम यहाँ पर करते हैं डेली, यहाँ पर हम कर देते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़, तो देखिए 1 1 काउंट करके आ गया। तो सिर्फ आपको क्राइटेरिया चेंज करना है और ये ऑटोमेटिकली आपको काउंट करके बता देगा कि आपके डेटाबेस में वो फील्ड कितने बार है, कितने बार रिपीट किया गया है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो ये था आपका डी काउंट एंड डी काउंट ए फंक्शन इन एक्सेल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।